नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 21वां अध्याय। उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिवजी के पास जाना किया कठिन तप। उमा ने त्रिलोकी बेचैन। देव सहित विष्णु गए शंकर जी के ऐन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपका बनाया यह चराचर ब्रह्मांड कितना संतप्त हो रहा है, उसे दुखित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। क्या कारण है, ब्रह्मांड क्यों तृप्त हो रहा है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पर पहुँचे। वहाँ सुंदर आसमान पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सब ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे विष्णु जी, हे विष्णु भगवान, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही हैं। उसी तप के द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रहा है। हम भी अतीव दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप ही रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वह जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दें और उनके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डरकर देवता बोले, भगवान, हम तो भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जाता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, कहीं हम लोगों को भस्म न कर डालें। हे नारद जी, इस प्रकार डरे हुए देवताओं को विष्णु भगवान समझाते हुए बोले, हे देवताओं, डरो मत। भगवान शंकर परम दयालु हैं, वे तुम्हें जलाएंगे नहीं। मेरे वचनों पर विश्वास करो, वे तो हमारे आप सबके स्वामी हैं। अब जल्दी ही उनकी शरण में पहुँचो, वह हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े। उससे प्रथम तप में मग्न श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर श्री शंकर भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके डरे देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी तो निर्भय होकर शंकर के पास चले गए और वहाँ उन्हें परम आनंद से विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुँचे। जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। 22वां अध्याय। श्री शंकर जी की स्वीकृति। महादेव ने तब दिया उन्हें अभय वरदान। तारक पीड़ित देवगण किया शंभु का ध्यान। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले, हे भगवान रुद्र, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब अत्यंत डरे हुए देवताओं को देखकर शिवजी बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं, आप सबका यहाँ आने का क्या कारण है? तब शिव वचनों को सुनकर सारे देवता श्री विष्णु जी की तरफ देखने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब विष्णु जी कहने लगे, हे भगवान शंकर, तारकासुर दानव ने हम सबको अतीव दुखित कर दिया है। उसने तो हमें अपने अपने स्थानों से भी बाहर निकाल दिया। हे स्वामिन, उसकी मृत्यु आपके ही पुत्र द्वारा होगी, इसलिए आप गिरिजा के साथ शीघ्र विवाह करें, जिससे हमारे संकट खत्म हो। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, यदि मैं रूपवती गिरिजा के साथ विवाह कर लूं तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी स्वयं ही कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने पहले कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया है, अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थित होकर अपने ही ब्रह्मा रूप आत्मचिंतन में लग गए। तब शिवजी को इस प्रकार ध्यानावस्था में देखकर फिर नंदीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, हे नंदीश्वर जी, अब हम क्या करें? अब इनके प्रयत्न हो जाने के लिए कोई उपाय बताइए। नंदीश्वर जी ने कहा, हे विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर जी की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव तो अपने भक्तों के ही वश में हैं, अवश्य प्रसन्न होकर आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर से इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव जी की स्तुतियाँ करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव की ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की समाधि खुली और हमारी ओर प्रेम के साथ देखकर बोले, हे देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हो, मुझसे कह दो। तब विष्णु जी बोले, हे देवाधिदेव, आप सर्वज्ञ एवं अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण में ही हैं। हे स्वामिन, श्री पार्वती जी के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारक दानव से हम लोगों की रक्षा करें। श्री पार्वती जी तो नारद के उपदेश से आपकी ही अर्थ कठोर तप कर रही है, उन पर कृपा करें। तब भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवताओं, मनुष्य के लिए विवाह एक जेल खाना है, बड़ी भारी बंधन है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें मुख्य स्त्री संग है। उसी से ही विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है मन, उसी के वशीभूत हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ इस बंधन में ना पड़ूं, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इन लोगों के हित अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूँगा। हे देवता लोगों, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त है उन्हें निवारण करने के लिए इच्छा ना होने पर भी मैं श्री पार्वती जी के साथ विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भयता पूर्वक अपने अपने स्थान पर जाओ। हे नारद जी, देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। कोई भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।